हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ फैडमा क्लासेस। तो आज का हमारा ये लेक्चर रहने वाला है रियल नंबर का लेक्चर 2, जो कि 10th क्लास का हमारा सिलेबस है मैथमेटिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर के सेकंड लेक्चर से। तो रियल नंबर के सेकंड लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर के सेकंड लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। किसी भी कंपोजिट नंबर को किन किन फैक्टर्स में हम प्रेजेंट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद में इसका हम यूज करेंगे एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए या नंबर्स की डिविजिबिलिटी देखने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास जो थ्योरम है, थ्योरम हमारी क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें क्या बोलती है? ये बोलती है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्राइम नंबर के फैक्टर्स में भी लिख सकते हैं, और वो फैक्टराइजेशन क्या होगा? हर नंबर के लिए यूनिक होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर क्या क्या, प्राइम और कंपोजिट क्या चीज है। तो प्राइम हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। तो आपने पढ़ा भी होगा प्राइम और कंपोजिट। तो हम रिकॉल कर लेते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें उन नंबर और वन के अलावा किसी का डिवाइड कंप्लीट ना जाए। लाइक थ्री। अब थ्री में हम या तो थ्री का डिवाइड दे सकते हैं, हमारे पास वन आ जाएगा, या हम थ्री में वन का डिवाइड दे सकते हैं तो थ्री आ जाएगा। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होता है? उस नंबर के खुद के और वन के अलावा भी किसी नंबर का डिवाइड जाए, यानी वो किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं 16, 16। तो 16 में हम 4 का डिवाइड कर सकते हैं, हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हम कर सकते हैं 12, 12 में 3 का डिवाइड करेंगे 4, 4, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये नंबर हमारे पास क्या हो जाते हैं? कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि हम किसी भी कंपोजिट को प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख सकते हैं, और वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। अभी हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल हम छोटा नंबर ले लेते हैं, कोई 6 ले लेते हैं। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। देखो 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो हमने एक कंपोजिट नंबर को दो प्राइम नंबर के फैक्टर की फॉर्म में लिखा। तो यही हमें क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम। तो अभी हम लिख लेते हैं दूसरा नंबर 15। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। दोनों हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी कंपोजिट नंबर को, एनी नंबर ऑफ प्राइम नंबर, हम क्या कर सकते हैं? किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिख सकते हैं। तो पहला हम सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन करना कैसे है, फैक्टराइजेशन हम करते कैसे हैं। तो फैक्टराइजेशन करने का हम बेसिक रूल सबसे पहले क्या पकड़ते हैं कि हमारे पास लाइक कोई भी नंबर है, हम एग्जांपल ले लेते हैं 27। तो हमें क्या करना है? सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरुआत करनी है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? 2। अभी हमें देखना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम चेक करेंगे। तो हमें उससे पहले क्या देखनी पड़ेगी? डिविजिबिलिटी। आपने डिविजिबिलिटी देखी होगी, किसी नंबर की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं? फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हमें अगर 2 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो हम क्या करते हैं? लास्ट डिजिट चेक करते हैं। अगर हमारी लास्ट डिजिट इवन है तो ये 2 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, सॉरी। अगर लास्ट डिजिट इवन है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड के लिए हम क्या चेक करते हैं? सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं। अगर सम ऑफ डिजिट क्या होता है? ये हमारा डिवाइड बाय 3 होता है। तो हमारा ये भी क्या होगा? टोटल नंबर भी डिवाइड बाय 3 होगा। 4 के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो ये नंबर भी क्या होगा? 4 से डिवाइड होगा। 5 से चेक करने के लिए लास्ट डिजिट या तो क्या होनी चाहिए? 5 या 0। 6 से चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? अगर हमारा नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो हमारा ये नंबर भी क्या होगा? 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? इनकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। लेकिन हम देखो 4 और 6 से नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हमें क्या चेक करना है? हमें सिर्फ प्राइम नंबर का फैक्टर चाहिए। तो हम 3, 5, 2, 3, 5, 7, 9, सॉरी 9 भी हमारा क्या आ गया? कंपोजिट नंबर आ गया। तो इन नंबर से हम चेक करने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमने एग्जांपल लिया था 27। तो हम चेक करते हैं कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट क्या है? 7, जो कि क्या है? ऑड नंबर है। तो हम फिर चेक करते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम 3 से देखें तो 3 9 जा 27। तो ये 3 से डिविजिबल है, हमारे पास आया 9।
अभी 9 को फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो देखो 3 से डिविजिबल है ये भी, 3 3 जा 9। अब 3 भी हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल है और लास्ट में हमारे पास बचा 1। तो ये हमें तब तक करना है जब तक हमारी डिजिट क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। 1 आने के बाद में देखो हमारे पास लेफ्ट साइड में ये जो फैक्टर्स बनेंगे इनको हम लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन में। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। ऐसा ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, और हम एग्जांपल ले लेते हैं 360। अब 360 को देखो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हमने क्या बोला था कि सबसे पहले हमें शुरू किससे करना है, 2 से। अभी देखो कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट डिजिट हमारी क्या है, 0। तो ये 2 से डिवाइड होगा। मैं इसको लिख लेता हूँ। अभी 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना 180। अभी देखो फर्दर 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 0 है तो होगा 2 से डिवाइड, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 90। अभी फिर चेक करें तो देखो लास्ट में फिर से 0 है, यानी इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हमारा होगा। ये हमें तब तक करना है जब तक 2 से डिवाइड हमारा ना हो जाए। तो अभी देखो 5 आ गया, ये हमारा नंबर क्या आ गया, ऑड आ गया। अब ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम इससे नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे 3। अभी चेक करेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 4 और 5 का सम क्या होगा, 9। 9 यानी 3 से डिवाइड होता है, तो ये हमारा क्या आ गया, 15। 5 और 1 का सम हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। तो 6 यानी ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5। अभी 5 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या आ गया, 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ गया, 1। तो कहाँ तक करना था ये, जब तक हमारा 1 आ जाए। तो 1 आ गया तो लेफ्ट साइड के हमारे क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टर। तो यानी मैं 360 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो ये हमारे क्या आ गए, 360 के प्राइम फैक्टर। तो इसको हम पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5। तो ये हमने सीखा कि हम किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली कि हमें क्या करना है, शुरुआत करनी है लोवेस्ट प्राइम नंबर से, और जब तक उस प्राइम नंबर से हमारा डिवाइड जा रहा है और तब तक हमें उस प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अब एक बार हमारा क्या आ गया, 3 आ गया, लाइक अब 3 से बाद में हमारा 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 से जितने फैक्टर हो सकते थे वो हमने पहले ही कर दिए हैं। तो हमें शुरू करनी है लोवेस्ट नंबर से, और जब तक लोवेस्ट नंबर से डिवाइड जा रहा है तब तक हमें उससे नेक्स्ट नंबर नहीं लेना। तो सिंपल से रूल से हम क्या कर सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। अगर कोई भी आपको डाउट आता है या कोई आप इशू फेस करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इस थ्योरम के एप्लीकेशन। तो हम एप्लीकेशन में क्या देखते हैं, हमारे पास क्या होता है, ये एलसीएम और एचसीएम फाइंड करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे फाइंड करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एलसीएम ऑफ 21 एंड 9। अब 21 और 9 के लिए हम क्या करेंगे, इनके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे 21 के, 21 का देखो 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 से जाएगा, 3 के बाद हमारे पास क्या आएगा 7, 7 से जाएगा 3 × 7। अगर हम देखें कि हमारे पास 9, तो 9 के क्या होंगे 3 × 3। तो एलसीएम में हमें क्या करना होता है, इनकी मैक्सिमम पावर लेनी होती है। तो 3 × 7, और ये क्या है 3 की पावर 2। अब इन दोनों में से देखें कि हमारे पास कॉमन क्या है 3, तो 3 की पावर मैक्सिमम क्या है 2, तो 3 की पावर हमने लिखा 2। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर क्या है 7, तो यहाँ पे 7 की पावर क्या है 0, और यहाँ पे 7 की पावर क्या है 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। तो हमारे पास एलसीएम ऑफ 21 और 9 का क्या आ गया, 3 की पावर 2 × 7, यानी 9 × 7, 63। अभी एक और नंबर देखते हैं, एलसीएम ऑफ 16 एंड 36। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, अभी 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2। अभी हमारे पास क्या बचा 8, 8 को लिखेंगे 2 × 4, 4 को लिखेंगे 2 × 2, तो ये हमारा क्या बना 2 की पावर 4। 36 को हम क्या लिख सकते हैं 2, 18 बचा, 2 × 9, 9 को लिखेंगे 3 × 3,
तो ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये पहले हमने जो मेथड सीखा है उससे आप करके देख सकते हैं। तो ये बना 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अभी देखो हमारे पास इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से है, एक है हमारे पास 2 और एक है 3। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 4 और 3 की मैक्सिमम पावर क्या है 2। तो ये हमारे पास एलसीएम किसका आ गया 16 एंड 36 का। हमारे पास क्या आया ये 2 की पावर 4 यानी कितना हो गया 16 इंटू 9 यानी 144। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। और एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, देखो एचसीएफ के लिए भी हमें यही स्टेप करने हैं, लेकिन लास्ट में हमें क्या करना है, हमें मिनिमम पावर लेनी है। तो मिनिमम पावर के लिए देखो हमारे पास ये एग्जांपल हमने लिया था 21 और 9 का। तो 21 में हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था 3 की पावर 2 इंटू 7, सॉरी 3 इंटू 7 एंड 3 इंटू 3। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 3 की मिनिमम पावर क्या है, 3 की मिनिमम पावर है 1, तो ये हमारे पास आया 1। अभी इंटू में देखो 7 की मिनिमम पावर क्या है 0, 7 की पावर 0 क्या आ गया 3। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा 3। एचसीएफ ऑफ 21 एंड 9 क्या आएगा हमारे पास 3। ऐसे ही अगर मैं एचसीएफ देखूं 16 एंड 36 का, तो 16 के फैक्टर हमने क्या किए थे, 16 के फैक्टर हमने किए थे 2 की पावर 4 और 36 के फैक्टर हमने किए थे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो हमारे पास इसमें दो प्राइम नंबर क्या है, एक है 2 एक है 3। तो 2 की मिनिमम पावर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर है 4, यहाँ की 2 की पावर है 2, तो मिनिमम पावर है हमारे पास 2 की पावर 2। दूसरा प्राइम फैक्टर है हमारे पास, तो 3 की मिनिमम पावर देखो यहाँ क्या है 3 की पावर 0 यानी हमारे पास है 1 और 3 की पावर है 2, 3 की मिनिमम पावर आई 0, तो हम क्या लिखेंगे 0। और किसी भी वैल्यू की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। तो हमारे पास एचसीएफ क्या मिल जाएगा हमें 2 की पावर 2 यानी 4। तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है एचसीएम और एचसीएफ और एलसीएम के लिए, कि एलसीएम के लिए आपको मैक्सिमम पावर लेनी है किसी भी प्राइम फैक्टर की, और एचसीएफ के लिए आपको क्या करनी है मिनिमम पावर लेनी है। अपन एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, उसके बाद में अब इसका एक और एप्लीकेशन देखते हैं। तो हमें हमारे पास एक प्रूफ क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। मैं कोई दो नंबर लेता हूँ जिसका हमें क्या है ए और बी मैंने नंबर लिए, जिनका क्या निकाला है हमने एलसीएम और एचसीएफ। ये इक्वल टू होगा उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के। तो हमारे पास देखो क्या था, अब हम यहीं से हमने जो एग्जांपल सॉल्व किए यहीं से इस थ्योरम को चेक करते हैं। तो हमने क्या 21 और 9 का एलसीएम लिया, 21 और 9 का एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ 21 और 9 इक्वल टू हमारे पास क्या आना चाहिए 21 इंटू 9। तो एलसीएम ऑफ 21 इंटू 9 हमारे पास क्या आया था, ये हमारे पास क्या आया था 21 और 9 का एलसीएम आया था 63। तो हम चेक करते हैं 63 इंटू इनका एचसीएफ हमारे पास आया 3। ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 6 3 189। अगर हमारा राइट साइड भी 189 होता है तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये कंडीशन फॉलो कर रही है। तो 21 9 ज़ा 189। तो हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है इक्वल आ रही है। तो ऐसे ही हमें क्या दिया हो सकता है, कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जिनमें हमें दो नंबर प्रोवाइड कर देंगे और उनका एलसीएम भी दे सकते हैं और एचसीएफ फाइंड करना होगा, या हमें एचसीएफ दे सकते हैं एलसीएम फाइंड करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, अगर हमें नंबर दिया हुआ है एक्स और वाई, ठीक है, और उसका एचसीएफ हमें दिया हुआ है एच, तो हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है नंबर का मल्टीप्लीकेशन। और देखो क्या फाइंड करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इनके डिवाइड में आ जाएगा। तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स इंटू वाई बाई एच। और यही अगर हमें एच फाइंड करना हो तो ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई बाई एल। अभी एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि हमारे पास दो नंबर हैं जिनका एचसीएफ हमें गिवन है 306 एंड 657। इनका एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9 और हमें फाइंड करना है एलसीएम। अभी देखो हमारे पास दो नंबर भी आ गए और एचसीएफ भी आ गया, तो हमें एलसीएम फाइंड इजीली हो जाएगा। तो हमें क्या बोला गया था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है नंबर ए और नंबर बी। तो एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9 इंटू एलसीएम इक्वल टू 306 एंड 657। तो आप इन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये आता है। तो आप इन दोनों नंबर को ऐसे रखें और 9 को इसके अपॉन डिवाइड में लेके आए। तो 306 इंटू 657
डिवाइडेड बाय 9। तो 9 से आप इस नंबर को काट सकते हैं। 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 36। तो आप क्या करेंगे, 657 को 34 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एलसीएम आ जाता है, जिसकी वैल्यू आने वाली है 22,338। तो ऐसे ही आपको देखो क्या दिया गया था, एचसीएफ दिया गया था और दो नंबर दिए गए थे, तो आपने क्या फाइंड किया, इसका एलसीएम फाइंड किया। इसी तरीके से आपको एलसीएम दिया जा सकता है और दो नंबर दिए जा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उनका एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखो तीन को नंबर भी आ सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो 3 नंबर में भी हमारा जो मेथड है, फॉर्मूला है, वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं 12, 15 एंड 21। तो आपको वही करना है जो आप पहले करते आ रहे हैं। आपको 12 को प्राइम फैक्टर करना है, तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू 6, 6 बनेगा 2 इंटू 3। 15 का क्या बनेगा हमारे पास, 3 इंटू 5। और 21 का क्या बनेगा, 3 इंटू, तो ये हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7। अभी आपको क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है, या आप एचसीएफ भी, दोनों हम देखते हैं इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हम देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था कि इन तीनों में से जो मैक्सिमम पावर होगी वो हम क्या रखेंगे। अगर हमें 4 नंबर दिए तो हम चारों में से मैक्सिमम रखेंगे, अगर 5 दिए तो पांचों में से मैक्सिमम नंबर रखेंगे। तो अभी हमारे पास 3 नंबर हैं, तीनों में से मैक्सिमम पावर देखेंगे। तो सबसे पहला प्राइम नंबर है हमारा 2। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 इंटू, दूसरा प्राइम नंबर देखो 3 आ रहा है इसमें, तो 3 की हमारी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 इंटू, नेक्स्ट नंबर हमारा आ रहा है 5। तो 5 की मैक्सिमम पावर 1 इंटू 7 की मैक्सिमम पावर भी हमारे पास आ रही है 1। तो इन दोनों को अगर इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसका एलसीएम आ जाता है। तो नंबर हमारा बनेगा 2 2 जा 4, 3 जा 12 इंटू 35, 12 5 60, 6 12 24 12 36 और 6 42, यानी 420 हमारा क्या आने वाला है, एलसीएम आने वाला है इन तीनों नंबर का। अगर मेरे को इनका एचसीएफ फाइंड करना है तो हमें क्या रखनी है, इसकी मिनिमम पावर रखनी है। तो एचसीएफ के लिए देखो क्या करेंगे, अभी 2 की मिनिमम पावर क्या है, 2 की पावर मिनिमम, यहाँ पे 2 की कोई पावर नहीं है, जीरो, यहाँ पे 2 की कोई पावर नहीं है, तो मिनिमम पावर क्या आने वाली है, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर देखो मैक्सिमम क्या है हमारी, सॉरी एचसीएफ फाइंड करना है तो मिनिमम पावर चेक करेंगे। तो 3 की जो हमारी मिनिमम पावर है वो है 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 है, 0 तो है नहीं, तो 3 की पावर क्या आने वाली है 1 इंटू 5। तो 5 की पावर यहाँ देखो क्या है 0, तो 0 हमारी क्या है मिनिमम पावर, तो 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0, क्योंकि इन दोनों में 7 की पावर हमारे पास क्या है 0 है। यहाँ पर 7 की पावर 1 है पर मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे पास 7 की पावर 0 मिनिमम आ चुकी है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 की पावर 0 क्या आता है 1, 3 इंटू 1 इंटू 1 यानी 3। तो हमारा एचसीएफ हमें क्या मिल गया इन नंबर का, 3। तो ऐसे ही अगर हमारे पास 3 नंबर दिए हों, 4 नंबर दिए हों, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या कर सकते हैं, इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर, एचसीएफ के लिए मिनिमम पावर। क्या करना है, एलसीएम के लिए मैक्सिमम और एचसीएम के लिए मिनिमम पावर, एचसीएफ के लिए मिनिमम पावर, और उन्हीं नंबर की जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 9 नहीं आ रहा तो हम 9 की पावर चेक करेंगे, 11 की पावर चेक करेंगे, जो नंबर हमारे फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं हमें उन्हीं की पावर चेक करनी है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे इससे प्राइम फैक्टराइजेशन से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, और आगे के हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो किसी भी डाउट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दिया गया है, और एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।